ज्ञानवापी की तरह मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का भी होगा सर्वेक्षण। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य पक्षधर मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद अभी तक इस पर अर्जी की सुनवाई नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने जिला अदालत को सर्वे कराने का आदेश दिया है। 4 महीने के अंदर सर्वे पूरी कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने को कहा। सीएम योगी के निर्देश पर नशे के कारोबारियों की कसी जा रही है नकेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाई जा रही राज्यव्यापी अभियान में रायबरेली जिले के ऊंचाहार, खीरो और लालगंज इलाकों में पिछले 24 घंटों में बड़ी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद कर पुलिस ने 13 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने के धंधे में लगे 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा सांसद के घर से कुछ ही दूरी पर विस्फोटक बरामद। गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के पीलखाना इलाके में अवैध रूप से विस्फोटक जमा करने की सूचना पर एसपी आकाश तोमर के निर्देश पर मनकापुर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 65 किलो विस्फोटक बरामद किया है। इसमें सुतली गोला, 40 किलो पीला गंधक पाउडर, 5 किलो सोर्रा पाउडर, 25 किलो बारूद व 3 बंडल सुनई बरामद की गई है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जिताने वाला भाला ओलंपिक म्यूजियम को किया डोनेट। टोक्यो में हुए ओलंपिक गेम्स में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाला जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इस भाले को उन्होंने ओलंपिक म्यूजियम को डोनेट कर दिया है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैंने कल टोक्यो 2020 के अपने जेवलिन को ओलंपिक म्यूजियम को डोनेट किया। मुझे उम्मीद है कि इसकी उपस्थिति युवा पीढ़ी को अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। नशे में धुत अफ्रीकी महिलाओं ने बेंगलुरु की सड़क पर किया हंगामा। बेंगलुरु की कब्बन पार्क पुलिस ने नशे में धुत 2 अफ्रीकी महिलाओं को ब्रिगेड रोड पर नशे में हंगामा करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में किया गिरफ्तार। नशे में धुत दोनों महिलाओं ने पहले बीच सड़क पर हंगामा किया तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब उन्हें मना किया तो उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर हमला करने और बीच सड़क पर हंगामा करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बनेगा 10 मंत्रियों का समूह। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बनेगा मार्गदर्शन समूह। जनवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समूह में शामिल। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी समिति में शामिल। मंत्रियों के समूह के अलावा 8 अन्य कमेटियां भी हो रही हैं तैयार, जिसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, एपीसी मनोज कुमार सिंह, औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार, लखनऊ डीएम, कमिश्नर के अलावा अन्य 32 आईएएस शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रणनीतिक निर्णय शो की तारीख और स्थान तय करेगी समिति। योगी सरकार 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। अनुपूरक बजट के जरिए खर्च का बंदोबस्त भी होगा। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की बैंक लॉकर की सीबीआई ने की जांच। सीबीआई अफसर ने बैंक में लॉकर की जांच। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के बैंक लॉकर की जांच। गाजियाबाद की वसुंधरा की पीएनबी बैंक ब्रांच में सीबीआई मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में खोला गया बैंक लॉकर।
एससी ने गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामले किए बंद। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे 2002 में लंबे सभी मामलों को टाइमलाइन बीत जाने की वजह से किया बंद। कोर्ट का कहना है कि समय बीतने के साथ अब निष्फल हो गए हैं। 2005 से 2011 तक की थी टाइमलाइन। 26 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट विशेष जांच आयोग का गठन किया गया था। 18 सितंबर 2008 को नानावटी आयोग द्वारा सौंपी गई गोधरा कांड की जाँच में कहा गया था कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। फिर 22 फरवरी 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया था। दर्द से कराती अंकिता ने शाहरुख के लिए मांगी दर्द भरी मौत। एक तरफा प्यार में पागल शाहरुख ने सोती हुई अंकिता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया था। रांची रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता ने दर्द से कराते हुए जो भी कुछ कहा वो सन्न करने वाला था। इसी दौरान छात्रा ने कहा कि जिस तरह मैं तड़प कर मर रही हूँ, आरोपी शाहरुख को भी वैसे ही मौत मिले। अब अंकिता इस दुनिया में नहीं है। हालांकि छात्रा की मौत को लेकर इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठनों एवं भाजपा ने विरोध का मोर्चा खोला। इस मामले को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। क्या 2024 के बाद ममता लेंगी राजनीति से संन्यास? पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना उनकी आखिरी लड़ाई है। उन्होंने कहा, बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराना है। उन्होंने कहा, मैं वादा करती हूं कि हम 2024 में केंद्र में बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम जवाब देंगे। चौकीदार चोर है पर नहीं मिला था वरिष्ठों का समर्थन। गुलाम नबी आज़ाद होते ही गुलाम नबी आज़ाद कई खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है कि राहुल गांधी के चुनावी नारे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन नहीं मिला था। राहुल ने मनमोहन सिंह, AK एंटनी, P चिदम्बरम जैसे वरिष्ठों के बीच में चौकीदार चोर है के नारे के समर्थन की बात कही थी। राहुल का कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान हाथ उठाकर चौकीदार चोर का नारा लगाना है, परंतु उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिला था। उपराज्यपाल VK सक्सेना के खिलाफ आप ने दावा किया है कि VK सक्सेना ने खादी ग्राम उद्योग का अध्यक्ष रहते हुए नोटबंदी में करोड़ों रुपए बदलवाकर किया घोटाला। आप विधायकों ने इस मामले में VK सक्सेना के खिलाफ CBI जांच और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार रात विधानसभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठकर आप विधायकों ने गिटार, ढोलक और गाने गाकर रात भर LG के खिलाफ किया प्रदर्शन। JP नड्डा त्रिपुरा में 2 दिवसीय दौरे पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा त्रिपुरा में 2 दिवसीय दौरे पर आए। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने त्रिपुरा में भाजपा और प्रद्योत देववर्मा के नेतृत्व वाली TIPRA पार्टी के बीच चुनाव से पहले किसी भी समझौते की खबरों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने की केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना। राहुल ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि बीजेपी ने भारत को 2022 तक विश्व गुरु बनने की बात कही थी, लेकिन देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। 45 सालों में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई और टैक्स के बोझ के तले जनता दबी जा रही है। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही थी। मुख्तार अंसारी की 4 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा। मुख्तार की 4 करोड़ की बेनामी संपत्ति हुई कुर्क। मुख्तार के खास करीबी जफर उर्फ चंदा के नाम थी संपत्ति। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद कस्बे में थी प्रॉपर्टी। मुख्तार की 4 करोड़ की बेनामी जमीन पुलिस ने की सीज। बाराबंकी में एम्बुलेंस प्रकरण, 1 दर्जन मामलों में चंदा है आरोपी। श्रीलंका में मंगलवार को अंतरिम बजट संसद में होगा पेश। श्रीलंका के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे मंगलवार को अंतरिम बजट करेंगे पेश। यह अंतरिम बजट संभावित राहत पैकेज के लिए सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चल रही बातचीत के बीच आएगा। मंगलवार से शुक्रवार के बीच बजट पर बहस होगी और इसके बाद होगा मतदान। 2022 के लिए मूल रूप से स्वीकृत
2796.4 अरब श्रीलंकाई रुपए के सरकारी खर्च के अतिरिक्त 929.4 अरब श्रीलंकाई रुपए की मांग की जाएगी। $1.1 अरब से अधिक की धनराशि पाकिस्तान को देगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भयंकर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, पर इन सभी कठिनाइयों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को एक बड़ी राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बेलआउट पैकेज की 7वीं आर्थिक समीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब से अधिक की राशि IMF से मिलना फाइनल हो गया है। यह इस वक्त पाकिस्तान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इराक के राष्ट्रपति भवन पर शिया मौलवी के समर्थकों ने किया कब्जा। इराक के एक प्रभावशाली मौलवी मुक्तदा अल सदर के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने राजधानी बगदाद में जमकर उत्पात मचाया। हिंसा भड़काने के बाद भारी संख्या में मुक्तदा समर्थकों ने इराक के राष्ट्रपति भवन के बाहर डेरा डाल लिया। इस दौरान अल सदर और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। भारतीय मूल का अधिकारी हत्या के आरोप से हुआ बरी। वर्ष 2019 में लापरवाही से हत्या के आरोपी एक भारतीय मूल के पूर्व अमेरिकी पुलिस अधिकारी को टेक्सास की एक अदालत ने आरोप से बरी कर दिया है। पूर्व अधिकारी पर एक कुत्ते पर निशाना लगाने के दौरान महिला को मार डालने का आरोप लगा था। व्हिप्ड क्रीम खरीदने के लिए न्यूयॉर्क में दिखानी पड़ती है ID। आपको ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होगा जिन्हें दुकान से खरीदने के लिए एक निर्धारित उम्र तय की गई है। इसमें ज़्यादातर वे चीज़ें जो नशे और लत से जुड़ी हुई होती हैं, उसे खरीदने के लिए ID प्रूफ दिखाना ज़रूरी होता है, जैसे सिगरेट, शराब, भांग आदि। लेकिन अब अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट में लोगों को व्हिप्ड क्रीम लेने के लिए भी अपनी ID प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। कई बार कुछ चीज़ें सीधे तौर पर नशीली नहीं होती हैं, लेकिन अगर उनकी कुछ निश्चित मात्रा ज़्यादा दिनों तक ली जाए तो ये लत बन जाती है। ऐसे में सरकार को इसे लेकर भी नियम बनाने पड़ते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।